वो कहते हैं ना, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। ये वो शख्स है जिसके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। दोस्तों आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। तो वेलकम बैक टू शॉर्टेक्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा सेशन, इंटरव्यू सेशन, जो कि हमारे ऋषिराज सर हैं, जो कि हमारे सीनियर ही नहीं बल्कि सुपर सीनियर हैं। इनसे हमारी वार्तालाप होगी, एज ए ऑनलाइन इंटरव्यू होगी और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। चलिए सेशन में ही हम जान लेते हैं कि इनके बारे में, इनके कैसे स्ट्रेटजी रही, इनकी जर्नी क्या रही कि इन्होंने गेट को फोड़ दिया। और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप गेट एस्पायरेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ये वो शख्स है जिनके सामने मुश्किलें भी शर्मिंदा है। दोस्तों मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है ऋषिराज शर्मा, जो कि ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किए थे एमई में और एक्सी में, और ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किए थे एक्सी में। तो इनसे हमारी लाइव टेलीकास्ट होगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप गेट एस्पायरेंट है तो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा और इनकी जर्नी को जानेंगे, इनकी स्ट्रेटजी को जानेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इन्हीं से शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि कैसा फील हो रहा है अभी आपको? सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप ऑल इंडिया रैंक खेल चुके हैं और उस समय का मोमेंट क्या था सर, मैं जानना चाहूँगा। ओके यार, एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी गेट दिया था एंड उसमें भी मेरी अच्छी रैंक थी। बट लास्ट ईयर कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, पीएससी में रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। इस बार मैंने दोबारा दिया। एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, मैं फोड़ के तो आया हूँ पेपर को, बट श्योर नहीं था कि मतलब इस टाइप के हुए हैं दोनों ही पेपर। बट जैसे ही रैंक प्रेडिक्टर आया और आंसर कीज आई तो श्योर हो गया कि हाँ मतलब अच्छा होने वाला है। श्योर तो था ही कि रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट आया फाइनली, हाँ थोड़ा ठीक लगा, बट मैं प्रिपेयर था कि हाँ अच्छा ही हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं। बट एक अब स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सर शॉर्ट ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर, एक छोटा सा अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। हाँ, तो देखो मैंने 2015 में मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिया एंड कॉलेज में मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलम में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने इक्विलिब्रियम में भी काम किया, उड़ान में भी काम किया था कॉलेज टाइम में ही। एंड फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे गेट देना है। फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन की थी कुछ, बट कॉलेज में ये प्रोजेक्ट और इन सब के बहुत काम होते हैं, एग्ज़ाम्स और ये सब, उतना सीरियस था नहीं। एंड उसके बाद कॉलेज ख़त्म करने के 8-10 दिन बाद ही मैंने यहाँ दिल्ली में एक जॉब ले ली, ट्यूटर प्रो प्राइवेट लिमिटेड में। एंड जॉब के साथ ही मैंने डिसाइड किया कि हाँ प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन की खुद से ही, अपने सेल्फ स्टडी से ही, एंड एग्ज़ाम्स दिए। चलिए सर, अच्छा लगा ये जान के। सर एक वन क्वेश्चन है, बहुत सारे जैसे ये स्टूडेंट्स क्लास 12 से ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं या बीटेक करके आते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो यूपीएससी जाएंगे या फिर गेट जाएंगे या फिर एससी करेंगे या इसरो जाएंगे। तमाम प्रकार की सर डिस्ट्रैक्शन उनके सामने आती है। तो सर क्या आपके सामने भी ये डिस्ट्रैक्शन आई? अगर आई तो आपने सर इसको कैसे दूर किया? अगर नहीं आई तो क्या ये एस्पायरेंट्स को आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए? सर प्लीज़ कंटिन्यू सर। यार देखो, कॉलेज में एक्चुअली बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं कि हम कैट भी कर सकते हैं, एमबीए करना है या फिर प्राइवेट जॉब लेनी है या गेट करना है या यूपीएससी करना है। एंड हम अगर एक डिसीजन ले भी लेते हैं तो फिर अपने रूममेट को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं कि अरे यार ये तो इसकी तैयारी कर रहा है, ये भी तो अच्छी चीज़ है। एक नॉर्मल नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हाँ ऐसे थॉट्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे। एंड धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते हो, आप चीज़ों को देखो कि आप पहले अच्छे से सोचो कि करना क्या है। आपने एक बार जर्नी स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन की, चाहे वो कैट हो, चाहे गेट हो या यूपीएससी हो, आप पढ़ने लगोगे। उसके बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, मतलब मैं कर सकता हूँ या नहीं। ये तो बात की बात है, पहले आता है कि क्यों करनी है ये चीज़। आप कैट की तैयारी कर रहे हो, क्या आपके अंदर पेशेंस है कि आप कॉलेज के बाद 2 साल और दूसरे कॉलेज में दोगे और उसके बाद एक जॉब लोगे, या फिर आपको अंदर ये है कि आप पीएसयू में काम कर सकते हो या नहीं। ये चीज़ें प्रिपरेशन के टाइम पे आपको पता चलेंगी। अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तैयार हो अभी और तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही ना। आपने कुछ टाइम कैट की तैयारी की मान लो, और उसके बाद आप गेट पे शिफ्ट हो गए, तो कैट में भी आपने एप्टीट्यूड तो सीखा ही ना, तो गेट में वो काम ही आएगा। 15 नंबर का आपको प्रिपेयर ऑलरेडी मिलेगा। नॉर्मल है ये, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सर अगला क्वेश्चन आता है कॉलेज से रिलेटेड। सर आपका एवरेज सीजीपीए कितना रहता था सर?
आपके कॉलेज में आपका एवरेज जीपीए सर कितना रहता था? कॉलेज में मेरा अगर 8 सेमेस्टर सबका मिला के देखे तो 8.41 रहा है। मतलब अपने स्पेशली गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना आप कुछ टाइम मेहनत करके इतना निकाल सकते हो। सर अटेंडेंस का क्या फंडा था सर आपका? जैसे हमारे क्लास के ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100% अचीव करते हैं सर, तो अटेंडेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यार मेरा अटेंडेंस एग्जैक्ट रहता था कि 75 से 78 के बीच में मुझे मेंटेन करना है कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। सो मैं पहले 1-2 महीने तो रेगुलर क्लास करता था, उसके बाद हाँ कैलकुलेट किया, अच्छा मैं इतनी छुट्टियाँ मार सकता हूँ तो मैं मारता था कॉलेज में। मतलब सर आपका अटेंडेंस जितना चाहिए उतना था बस सर? एग्जैक्टली मतलब 100% के पीछे नहीं भागे आप कभी नहीं गया। सर। ये आपने परिभाषित कर ही दिया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि आपने एक शब्द बोला कि मैंने जॉब करते हुए प्रिपरेशन किया। सर क्या एक चीज़ हम भी एक आपसे बोल सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन मैं भी, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं स्टार्टअप करने के साथ साथ अपनी गेट के भी प्रिपरेशन पे काफ़ी तैयारी दूं। जैसे वो स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कॉलेज में ही उनकी बहुत बड़ा टारगेट है और उसके बाद से वो गेट एस्पायरेंट पैरेलली लेके चलें, तो क्या सर ये दोनों संभव है? दोनों एक साथ दो नाव की सवारी हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सर ये कितना % सही है हम जूनियर्स के लिए? सर क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, इसमें ये होता है कि लाइक सबका अपना इंटरेस्ट होता है और सारी चीज़ों की हमको और हमारे कंट्री सबको ज़रूरत है। लाइक एंटरप्रेन्योर्स भी हमें चाहिए, सिविल सर्वेंट्स भी हमें चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट मैं इंडिविजुअली बोलूँगा कि अगर आप 2 चीज़ें कर रहे हो एक साथ तो कभी 2 चीज़ों में मत पड़ो। आप पहले एक चीज़ कर लो। लाइक अगर आप गेट की भी प्लानिंग कर रहे हो और आपका प्लान है कि हाँ मुझे आगे चल के कोई बी प्लान रेडी है आपके पास और स्टार्टअप करना है, तो पहले एक चीज़ को कंप्लीट करो। जैसे कि सबसे पहले अगर स्टार्टअप और गेट में हम कंपैरिजन करें तो पहले गेट को ख़त्म करो। आपका अगर गोल है जॉब लेना, आप जॉब लो, फिर देन आप स्टार्टअप करो। क्योंकि अगर आप दोनों में एक साथ घुस रहे हो तो मतलब प्रॉबिलिटी है कि आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। और आज के टाइम में जो कॉम्पिटिशन है उसमें लाइक गेट में अगर आप टॉप 200 के बाहर हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो दोनों में एक साथ बेस्ट आना काफ़ी टफ है। मिरेकल होते हैं तो वो हो सकता है। तो पहले एक चीज़ को कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरी पर शिफ्ट हो। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर ये है कि स्टडी मटेरियल्स आप कहाँ से लाते थे? एक सर जी से, मैडीजी से या अनअकैडमी से? सर आप कहाँ से लाते थे? ऑनलाइन रिसोर्सेज से या फिर कहाँ से सर? देखो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में और आपका प्लान कौन सा गेट देने का है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था। जैसे कि जॉब भी चल रही थी मेरी और लाइक जुलाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2019 में, और लगभग 6-7 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था। सो मुझे काफ़ी सेलेक्टिव बनना पड़ा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से अच्छी है इस टाइप से। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जैसे मेडीजी की शॉर्ट बुक्स आती हैं, वो अपने कुछ मटेरियल देते हैं, वो कुछ यूट्यूब पर भी चैनल्स मिलते हैं, ऑनलाइन भी कंटेंट मिल जाता है। तो काफ़ी सेलेक्टिव देखो कि हाँ आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कोचिंग को फॉलो करो पूरा कि हाँ मेडीजी का ही सब कुछ चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखो कि कौन सी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है और आपके पास काफ़ी टाइम है अगर, तो आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स में जाओ क्योंकि उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, टेक्निकल नॉलेज, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सर एक क्वेश्चन और है कि सिलेबस जो अभी गेट का है जो काफ़ी ब्रॉड है सर, तो इस पे आप कैसे मतलब कैसे प्रिपरेशन किए थे? शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस किए थे या लॉन्ग टर्म के नोट्स बनाए थे जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब ऐड किए थे, या सिर्फ कॉन्सेप्ट हैंड बुक बनाए थे? सर कैसे आपने प्रिपरेशन, इसकी स्ट्रेटजी हम जानना चाहेंगे सर। तो कभी भी एक वो जो अभी तुमने बोला कि 1 घंटा इसको पढ़े 1 घंटा इसको पढ़े, वैसा कभी नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि एक में थर्मल और डिज़ाइन डाल दिया, दूसरे में मैथ्स और प्रोडक्शन डाल दिया। इस टाइप से 2 चीज़ों को पैरेलल लेके चलिए। लाइक अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे हमें थर्मल डिज़ाइन पढ़ना है, मतलब, और उसमें भी एक चैप्टर। जैसे कि थर्मल में थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया आपने, इस टाइप से लेके चलिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बोर नहीं होगे। अगर आप दिन में 8-6 घंटे आप प्रोडक्शन ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। एंड साथ में जैसे ही आप पढ़ रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद के, वो ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए। लाइक पूरे गेट के शॉर्ट नोट्स
100 से 120 पेजों में ख़त्म हो जाए और उसको रेगुलर पढ़ना है। जैसे कि आज से आपने मान लो गेट की तैयारी स्टार्ट की है, आज आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, कल उनको पढ़ना है और ये तब तक चलना चाहिए जब तक आपने गेट का एग्ज़ाम दे ना दिया हो। मतलब उस दिन तक आपको रेगुलर वो बनाए रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे आपने आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसको फिर छोड़ के मतलब कंप्लीट किया और फिर आप सॉम टॉम ये सब पढ़ने लगे, 2 महीने बाद आप थर्मोडायनेमिक्स को भूल जाओगे कंप्लीटली। ह्यूमन नेचर है, भूल जाते हैं। सो अगर आप डेली अगर फॉर्मूलाज अपने देख रहे हो एटलीस्ट, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स ये है, इसमें मैंने ये पढ़ा है। बीच में टाइम निकाल के कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाते रहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर करना बेस्ट है। सो इसमें आपको ना भूलने की दिक्कत होगी, ना आप बोर होगे चीज़ों से। आपने किस पे फोकस किया था, न्यूमेरिकल पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट? जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं न्यूमेरिकल इज ज़्यादा वेटेज देता है, थ्योरेटिकल से कम वेटेज देता है, तो मतलब आपकी फोकस सर किस पे? और हमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर, आपके जितने भी आपके गेट एस्पायरेंट्स लाइव देख रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके घासीदास के जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करें या थ्योरेटिकल पे? देखो, बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल तो होगा नहीं। सो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। गेट पूरा फंडामेंटल्स पर काम करता है। आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो उसको। एक बार आपने थ्योरी कर दी, थ्योरी इन द सेंस आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है वो चीज़। ये नहीं कि आप पता चले 2 महीने तक सिर्फ थर्मो की थ्योरी लेकर बैठे हुए हो, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अपने थ्योरी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। उसके बाद मेन फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल पार्ट पे, क्योंकि गेट में देखा जाए तो 95-96 का न्यूमेरिकल्स ही आता है। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, वो भी स्पेशली प्रोडक्शन में। सो आप पहले थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए बहुत कम टाइम में, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने। और न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट गेट में जो मैं मानता हूँ और जो मैंने किया भी है, 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन नया है, आप प्रीवियस ईयर को 5 से 6 बार ख़त्म कीजिए। उससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में अगर मैं मैकेनिकल में स्पेशली बात करूँ तो लगभग 17 मार्क्स का प्रीवियस ईयर से ही उठ के आ रहा है। थोड़ा बहुत वो चेंज कर सकते हैं, तो पहले वो 70 मार्क्स को आप सिक्योर करिए। और वो तब सिक्योर होंगे जब आप प्रीवियस ईयर को अगर 6-7 बार कर लिया है, तो मतलब आपको दिमाग में वो चीज़ें ऑलरेडी घुस गई है। आप क्वेश्चन देख के आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत वो क्रैक हो जाएगा। सर आपने परिभाषित कर दिया, कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट सकते हैं, बस संकल्प का धन चाहिए। तो सर वो आपने करके दिखाया। सर आप जैसे बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं और भी स्ट्रेटजी बताते हैं कि वो कैलेंडर कटिंग मेथड यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास शॉर्ट डेज बचे हुए हैं तो एक एक डे को कट करते हैं कि यार मेरे को इतने दिन पढ़ना है, यार मेरे पास इतना टाइम है। क्या सर आपने भी ये यूज किया था? मैंने ये यूज़ नहीं किया और मैं इसको वैसे गलत नहीं मानता हूँ। सबकी अपनी अपनी एक होता है ना थिंकिंग होती है। बट हाँ, एक चीज़ है कि प्रेशर में मत लेना यार। जैसे बहुत से बच्चे काउंट करें, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। एक बात बताओ, हम गेट का एग्ज़ाम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, पीएसयू चाहिए। पीएसयू चाहिए क्योंकि उसके बाद हमें लगता है कि हम खुशी से रहेंगे, हैप्पीली लाइफ होगी हमारी, ये सब। तो मतलब 2 साल बाद क्यों एंजॉय करना है? इस प्रोसेस को एंजॉय करो ना। सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा जो भी आएगा, लाइक आप हो सकता है ऑल इंडिया टॉप कर जाओ और हो सकता है आप कट ऑफ कोई क्रॉस ना करो। बट जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी है, पहले इसको तो एंजॉय कर लो ना यार। गेट के रिजल्ट के बाद की बाद में सोचेंगे। तो इतना प्रेशर अगर लेने लगे तो फिर एग्ज़ाम तो श्योर है कि वो गंदा होना ही होना है। साथ में आप अपने ये जो 2-3 साल है जिसको आप अच्छे से जी सकते हो, वो भी आप खराब कर रहे हो। तो इतना प्रेशर नहीं, जस्ट चिल होकर अपने प्रिपरेशन करो धीरे धीरे। सर मेन फोकस आपका किस पे था सर? दैट मीन्स आप बोले तो नॉन टेक्निकल पे या टेक्निकल पे? नॉन टेक्निकल जैसे मैथ्स, रीजनिंग, सर किस पे आपका फोकस ज़्यादा रहा? देखो, गेट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैथ को हाँ छोड़ देंगे इस टाइप से, क्योंकि वो भी 13 नंबर की आ रही है और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी बात करूँ तो एप्टी मेरा बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो वो तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने कैट की थोड़ी तैयारी भी की थी फर्स्ट ईयर में, सो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड मैथ का मैं ये करता था, मैंने कभी उसको फिक्स टाइम नहीं दिया, जैसे कि एक मतलब सब्जेक्ट की तरह कभी उसको ट्रीट नहीं किया। मैं मैथ करता था जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, टेक्निकल पढ़ते जा रहा हूँ लाइक हाँ, मतलब मैं ऐसा करता था कि टेक्निकल पढ़ लिया, हाँ यार आज वीक में 5-6 दिन टेक्निकल पढ़ रहे हैं और अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं मैथ उठा के मैथ के क्वेश्चंस करने लग जाता था। अब इससे क्या होगा कि मैंने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया और मेरा ऑटोमेटिक सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है।
और इसमें एक बात ये और है कि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि मैथ को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि दिसंबर तक हम टेक्निकल पढ़ेंगे, फिर जनवरी में हम मैथ्स को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। वो कभी नहीं करना है, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उतनी स्ट्रांगली आप कर भी नहीं पाते हो। सो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हो, वीकेंड्स पे या कभी भी आप 3-4 घंटे मैथ कर लो। मैथ बहुत छोटी है, तो आप शुरू से अगर 1 साल की मान लो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, आपने हर वीकेंड 3 घंटे भी दिए, आपके 13 में से 13 श्योर तैयार है ऑलरेडी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर ये मैं देना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के कितने ईयर तक के आपने पेपर सॉल्व किए थे? लास्ट ईयर के जो भी हमारे पेपर थे सर, कितने ईयर के आपने सॉल्व कर दिए होंगे? कंप्लीट मैंने ली थी वो गेट 32 ईयर्स की थी आई थिंक, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें हर क्वेश्चन मैंने लगाया है और मैंने खुद ने 11 बार ख़त्म किया है प्रीवियस ईयर। वाह, माशाल्लाह, काबिले तारीफ है सर आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सर, अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन अटक जाए तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? बुक मार करते थे या फिर स्किप करके आगे बढ़ जाते थे? रिव्यू में फिर उसको देखते थे एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद? कैसे सर, कैसे हैंडल करते थे सर? देखो, हैंडल अगर कैसे आप करते थे? प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन को आपको मतलब कोई फंस रहा है तो उसमें पूरा दिमाग लगाना है, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना लग जाए। लेकिन अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें या टाइम टेकिंग है, उसकी फुल रेस्पेक्ट करो, हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है पहले राउंड में जितना हो सके उतना करो, जल्दी जल्दी से ख़त्म हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप देखेंगे कि 1 घंटे में आपने लगभग 50 नंबर का सॉल्व कर दिया है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे फंस गए, मान लो उसमें आपने 10-12 मिनट दे दिए शुरुआत के राउंड में ही, तो इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा और श्योरिटी भी नहीं है ना कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, बट टाइम बहुत काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि हाँ 1 घंटा निकल चुका और अभी मैं 20 नंबर का ही अटैम्प्ट किया हूँ। इससे आपको मेंटल प्रेशर होगा और जो आगे के इजी क्वेश्चंस है वो भी आप गलत करोगे। वहीं आपने अगर शुरुआत में इजी निकाल दिए, आपका कॉन्फिडेंस आई है कि हाँ 1 घंटे में 50 नंबर का कर दिया हूँ, तो जो टफ क्वेश्चन होगा ना वो भी इजीली ब्रेक हो जाएगा आपसे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट के अलावा आपने ईएस के क्वेश्चन पे भी फोकस किया था सर? नहीं, मैंने ईएस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मेरा सिर्फ फोकस गेट पर ही था। सो मैंने अपने प्रीवियस ईयर किया एंड एक्सर्जी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया। वो उसमें 1000 क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने 6 to 7 आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, बट 6 या 7 टाइम्स मैंने वो सॉल्व किया था। एंड उसके अलावा सिर्फ टेस्ट सीरीज। एक और क्वेश्चन जो टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, वो कहते हैं कि डेली बेसिस पे स्टडी करनी चाहिए या फिर टास्क बेसिस पे। तो सर डेली बेसिस का मतलब ये है कि अगर आप डेली का स्टडी का आपका स्टेमिना है 4 घंटे पढ़ना है, तो इन एनी हाउ कंडीशन आपको 4 घंटे स्टडी करना है। और टास्क बेसिस का मतलब ये हुआ कि अगर इस टॉपिक को आप उठा लिए तो इन एनी हाउ कंडीशन आपको इस टॉपिक को खत्म करना है। तो सर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, डेली बेसिस या टास्क बेसिस? मेरा इसमें इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि जॉब साथ में चल रही थी और उसमें कभी देख रहा हूँ कि 6 घंटे में इतना काम करा लिया कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची आगे पढ़ने की। सो मैंने ये सब इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ अपने चल रहा है स्मूथली, टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं तो और अपने स्मूथली पढ़ो। कभी प्रेशर मत लो कि गेट का एग्जाम है, रैंक लानी है, ऐसा नहीं, प्रोसेस को एंजॉय करो बस। सर एक और क्वेश्चन है कि नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग में? सर कौन सा आपने स्ट्रेटेजी यूज की थी सर? नाइट में मेरी 12 से 6 जॉब होती थी, सो मैं नॉर्मली इवनिंग में पढ़ता था, क्योंकि जॉब के बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज किया फॉर्मूलाज को और उसके बाद सोचता था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि कब बेस्ट होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सबका इंडिविजुअल है। किसी को रात में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, किसी के दिन में होती है। आप देखो कि आप कब इफेक्टिव पढ़ पा रहे हो, उस टाइम पे। सर एक सर्वे के अनुसार बोलते हैं कि मेड इजी के जो भी हमारे हैंडबुक होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे मेड इजी का बुक मैं आपके कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ सर। तो सर आप ये क्या बताएंगे कि कितना वेटेज रहता है एग्ज़ाम में? जैसे कितना भी मेड इजी हो गया, एक्सर्जिक का हो गया, अनअकैडमी का, टेस्ट सीरीज हो गया वगैरह, सीबीटी टेस्ट, सर ये कितना वेटेज देता है हमारे गेट एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए? कितना वेटेज बनता है ये सब तो श्योरली बोल नहीं सकते, क्योंकि गेट बहुत अनसर्टेन एग्जाम है। लाइक 3 घंटे डिसाइड कर देते हैं आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, लेकिन उस टाइम पे आपका मेंटल हेल्थ क्या है, आप कैसे सोच रहे हो, कितने प्रेशर में हो, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। बट अगर मैं पर्सनली अगर किसी को सजेस्ट करूँ तो उसे
दो ही चीज़ें करनी है मेनली। पहला, अपने प्रीवियस ईयर को बहुत बार करो, उससे क्या होगा कि जो गेट की रिक्वायरमेंट है आप उतना कर लोगे, ठीक है। 70-75 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर को काफ़ी अच्छे से किया और काफ़ी बार रिपीट किया है। उसके बाद होती है कि 75 या 70 से ऊपर कैसे जाना है, और लाइक मेनली अगर आपको जॉब चाहिए PSU में तो 85 के ऊपर नॉर्मली होना चाहिए, 80 प्लस तो होना ही होना चाहिए एनी हाउ। सो उसके लिए आपको एडवांस थिंकिंग चाहिए, एंड एडवांस थिंकिंग के लिए एक्सेल जी का क्वेश्चन बैंक से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है मेरी नज़रों में। लाइक उसमें हर क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपने प्रीवियस ईयर कितनी बार भी कर ली हो, आप उसके जो सेट होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन का एक सेट होता है, इस टाइप से 15-15 क्वेश्चन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, आप 9-10 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, मीन्स बहुत एडवांस होते हैं। सो फायदा ये हुआ कि आपने प्रीवियस ईयर करके अपने बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट किए, क्वेश्चन बैंक करके आपने एडवांस क्वेश्चंस किए, सो आप प्रिपेयर्ड हो, फिर तो आपको इधर उधर ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सर जी की जो इस हैंडबुक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। उसके क्वेश्चन बैंक में ऐसा होता है, टेस्ट सीरीज तो गेट के लेवल की है जैसा गेट पूछता है, बट उसका क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। सर एक वह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निराधार है, हमारे मित्र भी बोले, हमारे बीटेक के जितने भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी कि सर से पूछा जाता है। हालांकि मैकेनिकल के वालों के लिए दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन गर्लफ्रेंड होते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ मेरी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। एंड इसमें एक और चीज़ मैं ओके यस हाँ सर, तो समझ सकते हैं सर। मतलब पर्सनल मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों से कोई मैटर होता नहीं है, लाइक गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप है, पेचअप है। यस सर। कोई नहीं सर, अब बच के रहिएगा, आप बहुत चाहने वाले हो जाएंगे। कहा जाता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जमाने में अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनकी दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर मैं लेकर आया हूँ कि सर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, लाखों स्टूडेंट्स के लिए अभी आप मोटिवेशन बने हैं, जितने भी गेट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन बने हैं, और जब तक यूट्यूब पे आपकी वीडियो रहेगी आप मोटिवेशन बने रहेंगे। सर क्या सर आपके लिए भी कोई ऐसा था जो मोटिवेशन बना रहा, बताना चाहेंगे सर? मेरे देखो, अगर बेसिक पे बात करें तो लाइक एक रिक्वायरमेंट होती है, जॉब चाहिए और ये चाहिए, तो आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। बात आती है कि हम जॉब चाहिए, लाइक 200 पे भी जॉब मिलेगी आपको, लेकिन टॉप करने पर भी मिलेगी एक सेटिस्फेक्शन के साथ। सो हम ये सोचते हैं कि क्या हम टॉप कर सकते हैं या नहीं, लाइक टॉप 50 में आ सकते हैं या नहीं। सो इसके लिए अपने ही कॉलेज के मेरे सीनियर 2019 के पास आउट हिमांशु रंजन भैया हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 12 थी, वो भी यहाँ मेरे जिस कंपनी में मैं काम किया हूँ उसी में काम करते थे। सो वो मेरी इंस्पायरेशन थे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ अगर उन्होंने किया है तो। सर एग्जाम में प्रेशर ना हो तो स्टूडेंट्स को क्या प्रेशर करेंगे? जितने भी गेट एस्पायरेंट हैं, व्यूअर्स हैं और आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या सजेशन करना चाहिए? मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज दो, लाइक आपको कम से कम भी नहीं, फुल लेंथ की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो 30 से 35 आपको मिनिमम देने ही देना है। उससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी प्रेशर हैंडल करने की एक कैपेसिटी आ जाएगी आपके अंदर, और जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़ होगी आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाओगे टेस्ट सीरीज में। सो एग्जाम में नॉर्मली प्रेशर आता क्यों है कि हम एग्जाम में बैठे, हमने देखा कि शुरू के 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, या फिर आपने FT से स्टार्ट किया, FT के 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आप प्रेशर में आने लग जाते हो, यार बन नहीं रहा है। लेकिन आप अगर 30-35 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस है कि यार अगर शुरू के 5 भी नहीं बने ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकी के 60 बनाऊंगा, और अगर वो बन जाएंगे तो ये 5 भी बन जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सो सबसे अच्छा है कि आप मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज लो जितना पॉसिबल हो सके। सर फ्यूचर प्लान क्या है? आप PSU जाना चाहेंगे या फिर क्या फ्यूचर आपका प्लान क्या है सर? अभी फ्यूचर प्लान बस एक PSU मिल जाए, लाइक IOCLON जैसी कोई भी मैराथन, उसको ज्वाइन करना। यस सर। सर वही कहा जाता है कि ज़िंदगी असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो PM मुट्ठी भर जबी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो सर आपके लिए शायद शायरी आप ही के लिए बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि स्टार्टिंग में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कॉलेज में तो जाते हैं बट ये गेट वगैरह में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि अगर गेट में हो भी जाए तो फिर वो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे पैसे के लिए। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा इकोनॉमिकल कंडीशन से आपका थोड़ा सा आपके साथ भी ये प्रोपोर्शनलिटी था या फिर नहीं, या फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो भी हमारे स्टूडेंट्स इसे लड़ यार रहे देखो, मेरे हैं फैमिली उनके बारे बैकग्राउंड में तो क्या ठीक है, सजेशन करना लाइक चाहेंगे ऐसा सर कोई आप? प्रेशर था नहीं मुझ पर। बट ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं मेडीजी ज्वाइन करके कोचिंग करूँ जैसे कि मेरे मैक्सिमम बैचमेट्स या मैक्सिमम लोग करते हैं। दूसरा ये था कि हाँ यार, अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, लाइक मैं 20 ईयर्स का हो चुका हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, तो अब सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। सो जॉब मैंने जस्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ली थी कि लाइक मैं ग्रेजुएट हुए एक इंजीनियर हूँ, तो अब अपने एक्सपेंसेस और फैमिली को सपोर्ट करना अब खुद से स्टार्ट करूँगा। रही बात इकोनॉमिकल कंडीशंस की, यार तो देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़राब है तो आप क्या करोगे, जॉब लेके ही निकालना होगा ना आपको। सो उसका एग्जांपल मैं बैठा हूँ, हिमांशु भैया बैठे हैं, उन्होंने हम दोनों ने जॉब करते हुए एग्जाम से निकाले और काफ़ी अच्छे रैंक के साथ निकाले हैं। सर वही कहा जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में जीना सीख लो। शायद ये भी शायरी आप ही के लिए बनी थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन आपके साथ है कि इसके पीछे आप किसको श्रेय देंगे, आपकी यार कामयाबी के इसमें पीछे कौन है बहुत सर? यार इसमें बहुत सारे लोगों का है, लाइक मैं एक लकी गाय हूँ, मतलब जिसको इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिला है। लाइक फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर गाइडेंस मिला हिमांशु भैया का, फिर मैंने ट्यूटर ब्रो जिसमें मैं जॉब कर रहा था उसमें मेरे भैया हैं, सोहेल भैया और पंडित भैया जो सीनियर है बैच वाइज मुझसे, और यहाँ पर मेरे कलीग हैं। सो उन्होंने काफ़ी लाइक जब भी मॉरल मेरा डाउन होता है या लो फील करता, वो बूस्ट करते थे, इन चीज़ों को समझाते थे कि हाँ ऋषि हो जाएगा इजीली, बस लगा रहे। सो ऐसे बहुत लोग मिले मुझे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे कॉलेज के ही, अभिषेक प्रवास ये सब, इनका था कि हाँ भाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सो बहुत लोग मिले हैं मुझे। सर फाइनल क्वेश्चन है, एक फाइनल टिप्स क्या देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि ताकि एक पूरा सार गेट एस्पेरेंट्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, पूरे गुरु घासीदास के जितने भी बीटेक के स्टूडेंट जो गेट का सपना देख रहे हैं उनके लिए फाइनल टिप्स क्या देना चाहेंगे सर, लास्ट फाइनल टिप्स? देखो, अगर मैं सिर्फ अपने कॉलेज वालों की बात करूँ तो अपने कॉलेज की या फिर कोई भी जो नॉर्मल कॉलेज से आते हैं उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था कि यार मैं बहुत छोटे कॉलेज में आ गया हूँ। लाइक आईआईटी वालों की बात अलग होती है, तो सबसे पहले तो इसको निकालना है। लाइक यार आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आप कुछ मार्क्स से रह गए, या फिर हो सकता है एग्जाम उस टाइम पे आप प्रेशर हैंडल ना कर पाए, इस कॉलेज में आ गए, तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करो। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई इतना वो नहीं है कि आईआईटी के ही बच्चे जीनियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये चीज़ निकल जाए उसके बाद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। हर बच्चा सेम है, एक तरीके से देखा जाए कोई भी एग्ज़ाम को फोड़ सकता है। मैंने फोड़ा है, हिमांशु भैया ने फोड़ा है, और अपने कॉलेज के और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई एग्ज़ाम, लाइक गेट नहीं तो कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया है। सो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आप इजीली निकालोगे। और इससे बेटर टिप कोई नहीं है। लाइक यार देखो, गेट का एग्ज़ाम निकाल रहे हो या कैट का निकाल रहे हो या यूपीएससी निकाल रहे हो, तुम बनोगे तो एक ऑफिसर ही ना। अब तुम ऑफिसर बन के, अगर यूपीएससी बन के आपको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है, आप पीएसयू ज्वाइन करते हो, आईओसीएल बनाते हो, आपको 2-3 डिस्ट्रिक्टों की पूरी सप्लाई चेन ये संभालनी है, तो आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। तो इसके लिए पहले ही अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि यार मैं एक ऑफिसर हूँ। लाइक एग्जाम के बाद ऑफिसर नहीं, मैं ऑफिसर पहले से हूँ, मेरा एटीट्यूड वैसा ही है। और वो सब आता है आपके खुद के कॉन्फिडेंस से। बीच बीच में लॉ डाउन होता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो और अपने। चल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया हमारे जूनियर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए, पूरे व्यूअर्स के लिए। पूरे इंडिया के लोग आपको लाइव टेलीकास्ट देखेंगे और उनके लिए आपने टाइम दिया, और दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, शॉर्टेक साइंस की तरफ से। और मैं स्पेशली आपको थैंक्स देना चाहता हूं कि मैं एक खुद ही गेट एस्पेरेंट्स हूं और आपका जूनियर हूं, और इस तरह कामयाबी की सीढ़ी पे अपने पहुंचा। और हम कोशिश करेंगे आपके मार्गदर्शक बने और आपके इन फ्रंट आप आए सर। तो आज की सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार फिर से दिल के लिए धन्यवाद, और सारे हमारे व्यूअर्स को जे वीडियो को देख रहे हैं उनको सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों कंग्रेचुलेशन का मैसेज सर के लिए ज़रूर लिखिएगा, ताकि ऐसी मोटिवेशन सभी के लिए बनी रहे, और आने वाले समय में अगर आप गेट एस्पेरेंट हैं तो आप भी फोड़ दें। तो आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फाइनली दोस्तों बता दें, अगर आपने कुछ ऐसा फोड़ा है, कुछ ऐसा तोड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ अपने टॉपर्स हैं, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में तोड़ा है, फोड़ा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी जो भी स्टोरी है, आपकी जर्नी है, आपका भी मैं बहुत शानदार इंटरव्यू लूँगा और अपने चैनल पे फ्री में डालूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और आपसे बहुत कुछ लोग सीखने वाले हैं। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आपके अंदर वो स्किल है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आइए हमारे चैनल पे, हम आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, और वो इंटरव्यू बच्चे देख के काफ़ी मोटिवेट होंगे और आप
लाखों और सैकड़ों लोगों के मोटिवेशन बनेंगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़ रहिए शॉर्ट ट्रिक साइंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।